प्रिय मित्रों, आज हम श्री भगवत गीता के में जीवन के 9 रहस्य के बारे में जो लिखा हुआ है उसके संदर्भ में आज आपको हम बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपने जिंदगी के किसी भी मोड़ में दोराहे पर हो, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवत गीता में मिल सकता है। तो आइए अब हम बताते हैं कि पहला है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस वजह से निराश है उसे भूल जाएं। वर्तमान आपको बहुत दुख दे रहा है, तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ आप जीना शुरू कीजिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलता है, और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिंदगी जो है वो जादुई है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसा इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के यह नहीं पता होता कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेजी से भाग सके। मनुष्य जो है विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसा बन जाते हैं। जो आप सोचते हैं और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। जो भी कर्म करने जा रहे हैं उससे पहले सोच समझ ले कि ये करने लायक है या नहीं। यदि करने लायक है तो उसके करने की समय, स्थिति और परिस्थिति पर विचार करें। उसके बाद किसी तरह कार्य संपन्न होगा, उनका पूरा विश्लेषण करें। उसके बाद उसे लक्ष्य बनाकर उमंग और उत्साह से जब तक संपन्न न हो जाए पूर्ण समर्पण के साथ बिना फल की चिंता के साथ लगे रहें। क्योंकि जैसे ही फल की चिंता करेंगे आप ऊहापोह की स्थिति में हो जाएंगे, और जो आपके समर्पण और उमंग और उत्साह को खत्म कर देगा। जिंदगी में खुशी आपको अच्छी जीवन यात्रा करने से मिलेगी। भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए ही काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए।
और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती है और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में और न परलोक में। संशय के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र होता है और खुद का ही शत्रु भी। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आपके ही पास है, किसी के पास नहीं है। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास भी 10 अलग अलग आपको सुझाव देंगे। आपको खुद से जोड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। और आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। डर के साथ हम कुछ पा नहीं सकते। भय और चिंता हमारे शरीर के दो शत्रु हैं जो हमारे सुख शांति में बाधा डालते हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री